प्रदीप सर, पहला जो बजिंग स्टॉक है वो है टाइटन का। आज टाइटन ने दुबई की दमस का करीब करीब 67% हिस्सा खरीदा है। और ये 146 स्टोर का एक्सेस इस एक्विजिशन के बाद कंपनी को मिलेगा। तो टाइटन को आप कैसे देख रहे हो? सर टाइटन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही। और मुझे लगता है कि जितना शॉर्ट टाइम में करेक्शंस आना था वो आ चुका है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 3,800, उसके बाद मुझे लगता है कि 4,150 तक होना चाहिए। 12 से 15 मन का व्यू होगा। 3,477 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास नहीं है तो बाय करने के लिए सोच लीजिए। 3,150 रहेगा स्टॉप लॉस। फंडामेंटल बहुत अच्छा कंपनी है, टेक्निकल भी अच्छा कंपनी है, और राकेश झुनझुनवाला जी ने इतना पैसा बनाया स्टॉक से, तो आपके पास भी थोड़ा बहुत तो रखिए, लेकिन ट्रेड ना कीजिए तो ही अच्छा है। और मैं सुबह भी बता रहा था, मैं टाइटन का भी वॉच पहन के बैठा हूँ। सो अच्छा कंपनी है सर, अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका, और मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। एरिस इंफ्रा सोल्यूशन, ये दूसरा नाम है। आर एस इंफ्रा, 340 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। और ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करेंगे ट्रांसकॉन ग्रुप को मुंबई में एक प्रोजेक्ट के लिए। आप कैसे रीड कर रहे हो स्टॉक को? देखिए 150 एरिस सॉल्यूशन, या क्या बताया हैरिस सर? इंफ्रा सॉल्यूशंस, हाँ जी हाँ जी, ओके, वही कंपनी। देखिए 154 155 के आसपास चल रहे हैं सर। बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको और नीचे आने का पोटेंशियल इसमें है, और जिस तरीके से ब्रेकडाउन आया है, नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से ओला इलेक्ट्रिक वाला चार्ट मुझे याद आ गया। सो आपको नहीं रहना है। 135 130 ऑल्सो पॉसिबल है। नेक्स्ट मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना 2 महीने में 130 ऑल्सो पॉसिबल है। करेंट जोन से एग्जिट कर जाइए। फ्रेश बाय तो स्टॉक में नहीं करना। एफकॉन्स इंफ्रा, ये दूसरा नाम है, जहां पर कंपनी को एक रेलवे रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और 6800 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रोएशिया से कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। फिलहाल चार्ट तो खराब ही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेस बिल्डिंग, एक सेटअप यहाँ पे हो रहा है। अगर ये जो बेस है नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में कंफर्मेशन होता है, तब जाके यहाँ पे रैली पॉसिबल है। आज का जो डे लो है 422, आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 415 पे। 415 पे एक साइकोलॉजिकली एक स्टॉप लॉस बैठ रहा है अभी, तो 415 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 445 और 450 इसके ऊपर सस्टेन करने पे ये जो बेस अभी क्रिएट हो रहा है, जो भीत बन रहा है, ये भीत कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रैली पॉसिबल है, क्योंकि चार्ट खराब है, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर मिला है, आई थिंक इससे पहले भी मिला था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है। सो एक बार वेट कीजिए, बने रहिए। अगर किसी को बाय करना है तो 450 के ऊपर कीजिए। ओके, तो ये आपको एक राय दी गई है एफकॉन्स के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ और नामों में एक इटर्नल, इस पर बात करना तो जरूरी है ही। कल कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स कल शाम को आए। 21% 2 दिन में शेयर चल गया। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करने वाली ये कंपनी बन गया। इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए तो ये सभी दिग्गज जितने हैं, जैसे कि पावर ग्रिड, विप्रो, टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, इन सबसे बड़ी बन चुकी है। क्या किया जाए इसमें? देखिए मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। करेंट जोन से बाय करते हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत इंक्रीज अभी हो चुका है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि स्टॉक जब आईपीओ आया था 130 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्टॉक 130 से 60-70 रुपीज़ भी आ गया था। उसके बाद वहाँ पे एक राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कमेंट किया था स्टॉक नहीं चलेंगे, बाद में नहीं चला। बाद में बिजनेस ही जो है मॉडल थोड़ा बहुत चेंज हुआ, चार्जेस भी चेंज हुआ, ऐप डेवलपमेंट हुआ, रेवेन्यू मॉडल चेंज हुआ, ब्लिंकिट के साथ डील किया। बाद में जब रैली पकड़ा स्टॉक ने, वो रैली रुका नहीं, अच्छे से चला। और मुझे तो लगता है कि रिलायंस, सॉरी, हाँ, जियो जियो फिनांस एंड जोमेटो, दोनों चार्ट पैटर्न बहुत शानदार लग रहा था। मैं उस टाइम पे दोनों 210 215 के आसपास ही सपोर्ट लेके घूमा है। मुझे इसलिए ये अच्छे से याद है क्योंकि फेब्रुआरी, इसी साल में फेब्रुआरी मंथ पे मैंने अलग अलग चैनल पे, स्पेशली मनी 9 पे भी पहली बार कवर किया था कि एटलीस्ट जोमेटो आपके पास होना चाहिए। अभी 300 के ऊपर आज क्रॉस हुआ है। मुझे लगता है कि शानदार रैली अभी भी बाकी है। 350 370 जाने के लिए रेडी हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे भी आपको 1-2 दिन का व्यू नहीं रखना चाहिए, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू रखिए। और जोमेटो तो क्या है सर, मैं तो ऐसे भी बताया बहुत बार, अगर वॉरेन बफे जी ने कोका कोला से पैसा बनाया, सो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो। ये पहले ना हैबिट नहीं था लोगों का इतना ऑनलाइन ऑर्डर करना, लेकिन अभी ऐसा सीन हो गया है, लोगों का हैबिट बन चुका है। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी क्या जोमेटो स्विगी कर लेता हूँ कि जिस तरीके से चार्ट पे ब्रेकआउट है, फंडामेंटल पे लास्ट 1 डेढ़ सालों में एक चेंजेस हुआ है,
तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट रैली होने का हाईली पोटेंशियल इसमें है। बने रहिए, बहुत ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन आज कल में थोड़ा बहुत ये व्यू नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो इंटायर सेगमेंट है, जोमेटो एंड स्विगी हो गया, दोनों कंपनी चलने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट स्विगी पसंद नहीं था, लेकिन बाद में स्विगी का हम साथ भी हमने देखा कि स्विगी धीरे धीरे एक बेस बना के ऊपर आया, और रेवेन्यू भी आई थिंक कमिंग फ्यूचर में, क्योंकि वो है न्यूज़ जो है ना वो आने से पहले चार्ट में दिखता है। सो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक ही अच्छा है। जोमेटो तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म व्यू से रखना चाहिए। बहुत सारे म्यूचुअल हाउस के पास है, बहुत सारे अलग अलग HNI के पास है, तो अच्छा वैल्यूएशंस के साथ अभी मिल रहा है। लेकिन आजकल में थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए फ्रेश बाई करना, और व्यू तो 1-2 दिन 1 हफ्ता का नहीं होना चाहिए। 2-4-6 महीने में जाएंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके। अब रेयर अर्थ वाली 3 कंपनियों पर नजर डालिए, जहां पर एनएलसी इंडिया आज 4% ऊपर है। इन्होंने रेयर अर्थ के लिए कोलैबोरेशन किया है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। यहां क्या करना चाहिए? ओके, NLC बताया। जी। ओके, निवेली देखिए लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। 242 के आसपास चल रहा है, 243 के आसपास चल रहा है। सो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है आप बने रहिए, लेकिन कंसोलिडेशन होता है बहुत, एंड इनफैक्ट 232 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 232 पे। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट बन के आ रहा है वो है 255। तो 255 कल और परसों में आने का हाईली पोटेंशियल है। 255 इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो उसके इसमें 275 280 ऑल्सो पॉसिबल है। लेकिन 232 233 के आसपास ये जो रेंज मैंने बताया, इस रेंज पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर जाता है उसके बाद फिर से हमने बहुत बार देखा कि स्टॉक नीचे आ जाता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक जीएमडीसी भी, यहां पर भी कंपनी ने स्पीयर हेड इंडिया के साथ करार किया है रेयर अर्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। हम इसमें क्या करना चाहिए? देखिए इसमें तो हमने कॉल भी दिया था, और पहला टारगेट, दोनों टारगेट ही ऑलमोस्ट, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 475 के आसपास है। तो पहला टारगेट अचीव और सेकंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, थोड़ा नीचे आ गया। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वीक से लगातार भाग रहा है और वॉल्यूम भी आया है, मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो अब मैं अगर बात करूंगा तो मुझे लगता है कि एक बार 495 500 कमिंग सुन है। नेक्स्ट 1 महीना मैक्सिमम दीजिए, 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन दीजिए, 500 के ऊपर जाने वाला है। सो बने रहिए। और नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, इन्होंने भी एक करार किया है रेयर मेटल को लेकर। यहां क्या करा जाए? देखिए नाल को मुझे लगता है 196 197 के आसपास चल रहा है। एक सैंडविच पैटर्न बिल्ड हुआ था ऑलमोस्ट फरवरी 25 में, उसके बाद ब्रेकडाउन आया था, और ब्रेकडाउन के बाद अच्छे से एक बेस बना के ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। तो लास्ट 2-3 महीने का जो ट्रेंड है ना बहुत शानदार है। 200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 200 के ऊपर क्लोजिंग पर स्टॉक फिर से एक बार 225 225 से लेकर 235 तक जाने का हाईली पोटेंशियल है। तो जिनके पास है बने रहिए।